कि गजब की धमक, अगली बार बिना आजाद समाज पार्टी के नहीं बनेगी सरकार। चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी दिनों में झोंकी थी ताकत। अगली बार पूरे तामझाम के साथ होगी दिल्ली पर चढ़ाई और पूरे देश में बनेगी ताकत। अरविंद केजरीवाल ने भी हल्के में लिया, कांग्रेस ने भी कम आका। नतीजों ने खोल दी सबकी आंखें। अब खोलने पड़ेंगे इंडिया गठबंधन के दरवाजे। दिल्ली के नतीजों में भले ही किसी की भी सरकार बन रही हो, लेकिन असली विजेता चंद्रशेखर आजाद ही हैं। जिस टारगेट को लेकर चुनाव में वे उतरे थे, नतीजों में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का ये प्रदर्शन और उत्तराखंड में मिली जीत यूपी के विधानसभा चुनाव में बहुत फायदा देने वाली है। अब इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को शामिल करने की कोशिशें और तेज हो जाएंगी और बिहार में भी राहुल गांधी हर हाल में महागठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक आखिर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन कैसे किया? इसके पीछे के कारण क्या हैं? क्योंकि आजाद समाज पार्टी को बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। कुछ दिन पहले तक लोग चंद्रशेखर आजाद को नेता मानने को भी तैयार नहीं थे। आकाश आनंद ही पूछते थे कि कौन चंद्रशेखर आजाद, तो उन्हें आज शायद असली जवाब मिल गया होगा कि कौन चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी ने दिल्ली में 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन्होंने आखिर में आकर पूरी ताकत झोंक दी। वो दिन रात लगे रहे। देखिए कैसे रात में भी सुनने के लिए दिल्ली के लोग आते थे और हिलने तक को तैयार नहीं थे। इस देश में महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जनता के बीच जाकर वोट की शक्ति को अपने हिस्से में लेकर और वोट की शक्ति से ताकत बनाकर आपकी समस्याओं का हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप ये भी जानते हैं, 1 साल पहले मैं सड़कों पर लड़ता था, जहां भी देश में किसी भी गरीब, शोषित किसान, मजदूर, महिला बहनों पर अत्याचार होता था, उनकी आवाज उठाने का काम करता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से, और मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे नगीना के लोग भी यहाँ वहां से निकलकर प्रचार में आए हैं। नगीना के लोगों का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद से मुझे लोकसभा में जाने का मौका मिला है। और इस बात से ये बात स्पष्ट हुई कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, राजा वो होगा जिसको आप वोट से चुनकर भेजोगे। जिस दिल्ली के लोग किसी नेता को देखने तक को नहीं निकलते, वो अगर इतनी रात में किसी को सुन रहे हैं तो फिर नतीजे ऐसे ही आने थे। क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स ने बीजेपी सरकार बनने का दावा किया था, लेकिन छोटी पार्टियों को कितने वोट मिलेंगे वो किसी ने नहीं बताया था। लेकिन नतीजों में जो प्रदर्शन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने किया वो काबिले तारीफ है और इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में प्रचार के दौरान एक एक दिन में कई रैलियां करते थे। वो पहले दिल्ली में जनता को संबोधित करते थे और फिर मिल्कीपुर में पहुंच जाते थे और इस बीच में वक्त निकालकर शामली आरएलडी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल भी करवा लेते थे। लेकिन उनसे कोई पत्रकार नहीं पूछता कि आप क्या खाते हो। चंद्रशेखर आजाद ने मिल्कीपुर में ज्यादा वक्त नहीं दिया। इस तरह उन्होंने उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं दिया था, लेकिन वहां पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली और अब दिल्ली में ये प्रदर्शन उनके कार्यकर्ताओं में जोश भर देगा। अब ये जो प्यार और ये जो टीम यहाँ बनेगी, ये अच्छी हवा का रुख मोड़ देगी। आप मेरी बात को याद रखना। इसका उदाहरण हमारे वाले जिला पंचायत चुनाव में देख लेना कि कितने में आप होंगे, इतने में सारे लोग मिलकर होंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखना। ये ताकत जो है इसी बार आपको पता लग जाएगी। तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में अभी और ये अयोध्या में हुआ है, एक दलित समाज की बच्ची, उसकी आंख फोड़ दी गई। मैं तकलीफ में मीडिया के साथ यहाँ की हिम्मत है तो दिखाओ और पूछो, मुख्यमंत्री से जवाब मांगो, उस निकलने सरकार से जवाब मांगो जिस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ अयोध्या में एक बेटी को जो है 3 दिन गायब रही और अधिकारियों से परिवार के लोग हाथ जोड़ते रहे। 3 दिन बाद आंख फूटी हुई, टांग टूटी हुई और नग्न अवस्था में वो बच्ची नहीं थी, वो उत्तर प्रदेश की निकलनी सरकार थी जो वहां उस थाने में उस नाले के साथ एक लड़की मिली जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी। चंद्रशेखर आजाद अभी संसद में अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं, लेकिन वो 37 सांसदों से ज्यादा काम के लगते हैं। अयोध्या की बेटी के साथ दरिंदगी होती है तो चंद्रशेखर आजाद संसद में उनकी आवाज उठाते हैं। अमेरिका की सरकार भारतीयों की बेइज्जती करती है तो इसे लेकर संसद के बाहर विदेश मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। बाबा साहेब का अपमान होता है तो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें जब मौका मिलता है तो वो हर मजलूम की आवाज़ बुलंद करते हैं और बताते हैं कि एक सांसद कैसे 100 पर भारी पड़ सकता है।
साथ साथ कुंभ में जिनकी जान गई उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहता हूं कि वो सूची दे दे तो मुआवजा सब लोगों तक पहुंच जाए। बहुत अच्छी बात है। एक आईना सर मुझे दिखाना है देश भर की सरकारों को। यही बागपत के एक बच्चे ने न्याय नहीं मिला सर, आत्महत्या कर ली पार्लियामेंट के सामने जितेंद्र ने। परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ी गई सर, वहां सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने मार दिया सर। यहाँ पंजाब में सर अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे किस तरह का अपमान किया गया। गोरखपुर में 2 दलित बच्चों की हत्या हुई सर। सूरत में एक दलित बच्ची को फीस ना चुका कारण अपमानित किया गया, उसने सुसाइड कर लिया सर। झुंझुनू में राजस्थान में एक बच्चे की पिटाई की गई मटकी छूने पे सर दोबारा। कठुआ जम्मू में सर एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया सर। साथ साथ सहारनपुर में भूमाफियाओं ने शमशान की भूमि को देवबंद में सर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, गोलीबारी की सर। आजमगढ़ में सूरज की हत्या सर हो गई है और पुलिस बचाने काम करे अपराधियों को। सर SC/ST को पहले जमीन मिलती थी पट्टों के रूप में, कहीं सरकार ने दी। उन जमीनों को पहले तो दबंगों ने कब्जा के रखा और अब उन जमीनों को सरकार भी छीन रही है सर। अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। फाइनल आंकड़े कुछ वक्त बाद सामने आ जाएंगे, लेकिन 3 सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने टक्कर दी है। उत्तराखंड में उनकी पार्टी ने नगर निगम चुनाव में अध्यक्ष पद जीता, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर किसी ने चंद्रशेखर आजाद को इग्नोर किया तो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आरएलडी के महासचिव और अमीर आलम उनकी पार्टी में आज